प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में यंग इंडिया की देश भर के कई शहरों में 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। कांग्रेस से जुड़े यंग इंडिया के खिलाफ ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है। इस कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी है और इसी मामले में उन पर केस भी दर्ज है। भोपाल के एमपी नगर में भी नेशनल हेराल्ड को भोपाल विकास प्राधिकरण ने लीज पर जमीन दी थी, जिसे निरस्त करने के बाद भी उस पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। अब बीडीएफ फिर इस मामले में फाइल खुलवा रहा है और उस पर कार्रवाई करने की बात कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में यंग इंडिया की 751 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्तियां अटैच की हैं और ये संपत्तियां देश के अलग अलग शहरों में अटैच की गई हैं और हवाला दिया जा रहा है कि इसमें नियमों और कानूनों का पूरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा है। और आपको हम बताते हैं कि भोपाल में भी यंग इंडिया की नेशनल हेराल्ड की संपत्ति मौजूद है और ये संपत्ति है एमपी नगर में नेशनल हेराल्ड की ज़मीन को, जो कि अखबार के इस्तेमाल के लिए और मीडिया के इस्तेमाल के लिए ली गई थी, उसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भेज दिया गया और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने यहाँ पे अपने अपने शोरूम, मॉल, दुकानें और ऑफिसेस खोल ली हैं। हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, आप देख रहे हैं कि ये विशाल मेगा मार्ट यहाँ पे है और इसके अलावा लगभग आधे एकड़ में फैले इस पूरे कॉम्प्लेक्स में जो कि नेशनल हेराल्ड की संपत्ति था, नेशनल हेराल्ड के नाम पे ये भोपाल के एमपी नगर का इलाका है। इस पूरे इलाके को प्रेस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है और प्रेस कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे काफ़ी सारे मीडिया हाउसेस हैं और मीडिया के प्रेस हैं और कई चीज़ें हैं। और देखा जाए तो यहाँ पे नेशनल हेराल्ड ने ये पूरी जो जहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं, ये पूरी ज़मीन अलॉट करवाई थी और उसके बाद इसे कमर्शियल रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये जो नेशनल हेराल्ड ने महाराणा प्रताप नगर यानी एमपी नगर में 1981 में 1 एकड़ भूमि 30 वर्ष की लीज पर ली थी, लेकिन बाद में लीज का उल्लंघन किया गया और इसे बेच दिया गया। इसलिए लीज की शर्तों को न मानने पर भोपाल विकास प्राधिकरण ने ये लीज निरस्त कर दी थी। तब से ये पूरा मामला कोर्ट में है। 2011 में लीज के नवीनीकरण के लिए एसोसिएट जनरल लिमिटेड ने बीडीए यानी भोपाल विकास प्राधिकरण, ये पूरा जो प्रेस कॉम्प्लेक्स का इलाका है ये भोपाल विकास प्राधिकरण यानी बीडीए के अंतर्गत आता है। 2011 में एसोसिएट जनरल लिमिटेड ने बीडीए में आवेदन दिया तो उस जांच में पता चला कि 2007 से 9 के बीच में ये पूरी जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं मेरे सामने, ये बिल्डिंग नेशनल हेराल्ड के नाम पे थी, ये किसी और को बेच दी गई। इसलिए भोपाल विकास प्राधिकरण ने इस लीज को निरस्त कर दिया। बाद में नेशनल हेराल्ड का प्रबंधन भी कोर्ट गया और यहाँ के जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में जो दुकानदार हैं उन्होंने भी कोर्ट में याचिका दायर की। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये पूरा मामला बड़ा गंभीर मामला है कि लीज निरस्त होने के बाद भी ये कॉम्प्लेक्स और यहाँ के सारे कमर्शियल जो हैं वो प्रतिष्ठान चालू हैं और ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो नेशनल हेराल्ड यानी यंग इंडिया के नाम पे लिया गया था। और इसके बाद इसकी जब लीज निरस्त की गई उसके बाद भी यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि हवाला दिया जा रहा है कि नेशनल हेराल्ड का प्रबंधन भी कोर्ट में जा चुका है इस मामले को लेके और यहाँ के जो दुकानदार हैं, जो मेरे आप पीछे देख रहे हैं कमर्शियल जो दुकानें हैं, वहाँ के कई दुकानदार और ऑफिस के जो मालिक हैं जिन्होंने ये कमर्शियल रेट पे पूरे संपत्ति को खरीदा है, वो भी अभी कोर्ट में जा चुके हैं। इसलिए ये मामला अभी विचाराधीन बताया जा रहा है। लेकिन जब देश भर में ईडी ने यंग इंडिया और नेशनल हेराल्ड की संपत्तियां कुर्क की तो भोपाल का ये कॉम्प्लेक्स एक बार फिर चर्चाओं में आया है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने साल 1938 में 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर नेशनल हेराल्ड अखबार शुरू किया था, लेकिन साल 2008 में इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया। नेशनल हेराल्ड का संचालन एसोसिएट जनरल एजेएल करता था और इसके नाम पर देश भर में जमीनें और प्लॉट अलॉट करवाए गए थे, जिनमें भोपाल भी शामिल है। मामला सामने आने पर और ईडी की कार्रवाई के बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस और भाजपा इस पर आमने सामने है।
मैं समझता हूँ जब से ये मोदी जी आए हैं, मोदी जी पहले कहते रहे कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए मुझे। जब इसमें वो नाकाम हुए और लगातार 2018 में सरकारें इनकी जाती गईं और कांग्रेस की सरकारें बनती गईं तो ये बौखला गए। बौखलाहट में इन्होंने ईडी और सीबीआई का जो दुरुपयोग किया है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे दिल्ली की बात करें, आज चाहे यंग इंडिया की बात करें, इन्होंने ईडी का दुरुपयोग किया है। और दुरुपयोग इसलिए किया है कि ताकि कांग्रेस भयभीत हो जाए। अरे भाई, कांग्रेस अंग्रेजों से नहीं डरी, अंग्रेजों के सामने लड़ती रही। नेहरू जी 14 वर्ष जेल में रहे, बावजूद इसके देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते रहे। देखिए, उनकी कार्रवाई किया जाना, मैं समझता हूँ ये सरकार की दुर्भावना है और दुर्भावना स्पष्ट दिखाई देती है। अरे भाई, उनकी ही माननीय प्रधानमंत्री महोदय की कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बेटा, उनका वीडियो वायरल होता है कि यहाँ मध्य प्रदेश का किसान परेशान है, देश का किसान परेशान है, 700 किसान शहादत देते हैं इस देश में, और मंत्री का बेटा कनाडा में 100 एकड़ जमीन अफीम और गांजे की खेती के लिए खरीदता है, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, उस पर ईडी का छापा नहीं हुआ, उस पर सीबीआई की कोई जांच नहीं बैठाई। मैं समझता हूँ ये कांग्रेस से भयभीत है माननीय प्रधानमंत्री महोदय और देश की सरकार, इसलिए ये कार्रवाई दुर्भावनावश की गई है। मैं ये समझता हूँ जो नेशनल हेराल्ड की हिस्ट्री है, अगर उस हिस्ट्री में जाओगे तो ये आज़ादी के समय से वो फंड है। और नेहरू इंदिरा गांधी परिवार की अगर बात कहो तो इंदिरा जी ने अपने आभूषण तक सेना को दान कर दिए थे ताकि सेना हमारी मजबूत हो। तो ऐसे परिवार पर उंगली उठाना, मैं समझता हूँ, राजनीतिक दुर्भावना के अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए, नेशनल हेराल्ड के मामले में माँ और बेटा जमानत पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको राहत नहीं दी है। कांग्रेसी ये बताएं, क्या सुप्रीम कोर्ट पर इनका भरोसा है या नहीं है? देश की न्याय व्यवस्था पर इनका भरोसा है या नहीं है? गड़बड़ करोगे, घोटाले करोगे और सार्वजनिक संपत्ति के साथ खिलवाड़ करोगे और उसके बाद में तमाम प्रकार के अनाप शनाप बयानबाजी करोगे। मामला न्यायालय का है। न्यायालय ने इस प्रकार की कार्रवाई पहले भी की है और अब जो एजेंसीज कार्रवाई कर रही हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो आईटी हो, तो डर क्यों लगता है? आप सुप्रीम कोर्ट को भी अगर तवज्जो नहीं देते हैं, मान्यता नहीं देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह देश संविधान से चलेगा। दाएं बाएं की बात मत करिए, बात न्याय की है और किसी भी तौर पर इस देश की सार्वजनिक संपत्ति से खिलवाड़ हो नहीं सकता है, वो चाहे कांग्रेस का मालिक परिवार भी क्यों ना हो। संपत्ति किसी राज्य, किसी संस्था, किसी व्यक्ति का मामला नहीं है। ये मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में है। ये मामला नेशनल हेराल्ड, यंग इंडिया, ये पूरी की पूरी कहानी है और इस कहानी में जो खिलवाड़ किया गया है उसी को लेकर तो ये जमानत पर है। कांग्रेस की दलीलें कोर्ट में दें, जनता को भ्रमित ना करें। देखा जाए तो नेशनल हेराल्ड के मामले में भोपाल में वर्ष 2011 में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ने भोपाल विकास प्राधिकरण को आवेदन किया था, लेकिन जांच में सामने आया कि भूमि आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। वर्ष 2007 से 2009 के बीच भूमि बेची गई थी। इसे देखते हुए एमपी नगर की विशाल मेगा मार्ट वाली बिल्डिंग की प्राधिकरण ने लीज निरस्त कर दी थी। अब मामला सामने आने के बाद फिर बीडीए ने एमपी नगर की फाइल बुलवाई है। ईडी ने देश भर में यंग इंडिया यानी नेशनल हेराल्ड की 751 करोड़ की संपत्तियों को अटैच किया है और भोपाल में भी नेशनल हेराल्ड की संपत्तियां हैं, जिसे भोपाल विकास प्राधिकरण ने नोटिस भी दिए हैं, वहाँ की लीज भी निरस्त हो गई है। और इस बारे में बात करने के लिए कि भोपाल में नेशनल हेराल्ड की क्या प्रॉपर्टी है और उसको क्या नोटिस मिला है, क्या कार्रवाई हुई है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है भोपाल विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सुनील पांडे जी। सुनील पांडे जी, नेशनल हेराल्ड मामले में जो एमपी नगर में है भवन, क्या कार्रवाई हुई और क्या इसका ताज़ा स्टेटस? देखिए, ये नेशनल हेराल्ड, तो पहली बात ये बता दूं कि ये देश का बहुत बड़ा स्कैम है जो ये गांधी परिवार के द्वारा किया गया भ्रष्टाचार है और जो कांग्रेस की संस्कृति और संस्कारों को भी उजागर करता है। इनकी प्रॉपर्टी भोपाल एमपी नगर में भी है, जो कि प्रेस के लिए दी गई थी, लेकिन इन्होंने बेचारे दुकानदारों को बरगला के उनके करोड़ों रुपए ले करके उनको ये सब बेच दिया। तो उनकी ये लीज निरस्त कर दी गई है और रिन्यू भी नहीं हुई है। और उसके बाद ये दुकानदार लोग कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, लेकिन बहुत ही जल्द
ये सब उजागर हो जाएगा, ये संपत्ति राजसात हो जाएगी। अभी देश भर में जिस तरह की संपत्तियां राजसात की जा रही हैं, तो भोपाल के बारे में कोई निर्देश या कोई आदेश या कुछ कार्रवाई आप तेज करेंगे? बिल्कुल, जो आदेश होगा वो हम पूरा कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल कंप्लायंस करेंगे उस ऑर्डर को। विशाल मेगा मार्ट की फाइल आपने कहा कि वापस बुलवाई जा रही है, तो कब तक आपके पास आ जाएगी? बिल्कुल 1-2 दिन में उसको निरीक्षण करेंगे कि क्या कार्रवाई हुई, आगे क्या उसमें है, देख के ही पता लग पाएगा। लेकिन ये बहुत सालों से चल रहा है, ये बहुत बड़ा स्कैम है ये नेशनल हेराल्ड का। आप पूरी जो जांच देख रहे हैं उसमें कहीं से भी स्वर्गीय मोतीलाल वोरा का भी नाम है भोपाल की संपत्ति के मामले में? अब ये तो स्टडी करके ही बता पाऊंगा, लेकिन जिन जिन का भी नाम होगा, जिन जिन ने भी ये कृत्य किया है, वो बिहाइंड द बार जेल होंगे। तो आपने देखा कि ये थे हमारे साथ भोपाल विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सुनील पांडे। उनका साफ कहना था कि नेशनल हेराल्ड की जो संपत्ति भोपाल के एमपी नगर में है, उसकी बीडीए वापस जांच करने जा रहा है। 1-2 दिन में उनके पास फाइल पहुंच जाएगी और जल्द ही इस बारे में आगे की कार्रवाई बीडीए यानी भोपाल विकास प्राधिकरण करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़, भोपाल। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।